नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आसबीएम के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो आज के वीडियो के अंदर जो आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे एडसेंस वेबसाइट होस्टिंग के बारे में, इसका आंसर देने वाला हूँ। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डील्स की बात करें तो अगर आपको कंप्लीट जॉब की वेबसाइट परचेस करनी है जिसके अंदर सब कुछ है, आपको कुछ करने के लिए डायरेक्टली आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। ऐसी वेबसाइट अगर आपको परचेस करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक और व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ जाके आसानी से आप डिटेल में चेक कर सकते हो कि इसकी प्राइस वगैरह क्या है। आज के वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन है सहानवाज सेफ की तरफ से, और ये पूछ रहे कि सर 6 दिन हो गए एडसेंस को अप्लाई किए हुए बट अभी तक नो मेल, रिजेक्ट तो नहीं हो गया होगा, क्या करूँ मैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल एडसेंस सभी का टाइम ले रहा है। इसका मतलब कि जो किसी यूज़र को 15 दिन तक का टाइम लगता है एडसेंस को अप्रूव होने में, या तो एडसेंस की तरफ से जो रिस्पॉन्स आने में। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वेट करना है। आपको एडसेंस की तरफ से मेल आएगा, इसके अंदर सब कुछ लिखा होगा कि आपका जो एडसेंस का अकाउंट अप्रूव है या तो रिजेक्ट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन है जया विश्वकर्मा की तरफ से, और ये पूछ रहे कि मैं आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि ये पूछ रहे कि अगर मैं न्यूज़पेपर थीम परचेस करता हूँ थीम 4 से, तो क्या मैं ये जो थीम को दूसरे ब्लॉग के अंदर यूज़ कर सकता हूँ या नहीं? अगर यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार की थीम परचेस करते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये जो थीम है पर्टिकुलर वो 100% GPL लाइसेंस में है या नहीं। अगर आपकी थीम 100% GPL लाइसेंस में है तो आप जो पर्टिकुलर थीम को मल्टीपल वेबसाइट के अंदर, मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरह से आपकी थीम को यूज़ कर सकते हो। तो आपके सामने एक मैंने कलेक्शन ओपन करके रखा है। मैंने एक जो हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि theme4est.net के अंदर एक कलेक्शन है 100% GPL लाइसेंस वाली थीम का। तो देखिए, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए जितनी भी थीम अवेलेबल है इसके अंदर आपकी थीम है या नहीं। इसके बाद अगर आपको चेक करना है कि क्या मैं पर्टिकुलर थीम को मल्टीपल वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ या नहीं, तो आपके सामने 2 थीम अवेलेबल है, ये थीम और इसके बाद यहाँ पर आप पूछ रहे हो क्वेश्चन के अंदर न्यूज़पेपर थीम, इसके बारे में। तो पर्टिकुलर थीम को अगर आप मल्टीपल जो प्रोजेक्ट या तो वेबसाइट के अंदर आप यूज़ करना चाहते हो तो परचेस करते टाइम आपको यहाँ पर लाइसेंस के अंदर चेक करना कि क्या आपकी थीम 100% GPL लाइसेंस में है या नहीं। तो ये जो थीम है वो 100% GPL लाइसेंस में है। इसका मतलब कि एक बार परचेस करने के बाद इस थीम को आप मल्टीपल वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो, आपको किसी भी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, इसके बाद हम न्यूज़पेपर की बात करें तो यहाँ पर देखिए लाइसेंस के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये थीम 100% GPL लाइसेंस में है। इसका मतलब कि एक बार अगर आप इसे परचेज करते हो तो आप इसे मल्टीपल डोमेन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप मल्टीपल डोमेन में यूज़ करते हो तो आपके साथ क्या होगा। फॉर एग्जांपल, आपने थीम परचेज की, इसके बाद आपने वेबसाइट के अंदर आपने यूज़ किया और एक वेबसाइट के अंदर आपने आपका लाइसेंस ऐड किया। इसके बाद दूसरे डोमेन के अंदर आप यूज़ करोगे, इसके बाद आपका डोमेन थोड़ा पॉपुलर होगा, इसके बाद सर्च इसके अंदर आएगा, तब जाके आपको प्रॉब्लम होगा जब जो न्यूज़पेपर के डेवलपर होंगे वो आपके डोमेन के अगेंस्ट कुछ जो लीगल एक्शन लगे। तो मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो थीम 100% GPL के अंडर में होती है वही थीम आप यूज़ कीजिए और इसे आप आसानी से मल्टीपल डोमेन के अंदर यूज़ कर सकते हो। आपको आगे जाके किसी भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन है केजे मोटिवेशन की तरफ से, और पूछे कि भाई ये वेबसाइट को दूसरे होस्टिंग यानी कि नेमचिप में ट्रांसफ़र करके बताओ, वो भी बिना कोई ट्रैफिक घटाए, बिना कोई प्रॉब्लम के प्लीज़। तो सर ये पूछ रहे हैं कि देखिए, मैंने एक फ्री होस्टिंग के बारे में वीडियो बनाया था और कंपेरिजन भी किया था। तो ये सर पूछ रहे हैं कि फ्री होस्टिंग में से नेमचिप के अंदर किस तरह से वेबसाइट को ट्रांसफ़र करते हैं, इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाए। तो जी हाँ, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा। आने वाले टाइम के अंदर आपको जल्दी है एक कंप्लीट वीडियो बनेगा, कंप्लीट वीडियो मिलेगा। इसके अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हो फ्री होस्टिंग टू नेमचिप। इसके बाद क्वेश्चन है अमन पारिक की तरफ से, और पूछ रहे कि भाई आज आपके मेरी वेबसाइट का DA कम क्यों हुआ है? तो जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, जो मोस के अंदर कुछ अपडेट्स की वजह से जितनी भी वेबसाइट अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, सभी वेबसाइट का DA कम हुआ है, यानी कि डोमेन अथॉरिटी। तो मैंने भी चेक किया था, मेरा डोमेन अथॉरिटी 4% यहाँ पर डाउन हुआ था, तो मे भी आपका भी हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, ये कुछ मोस के अपडेट की वजह से डाउन हुआ है। थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो DA था वो सेम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है भोलू वसारा, ये पूछ रहे कि एक वेबसाइट के लिए एक एडसेंस अकाउंट होता है या फिर एक अकाउंट में मेरी सारी वेबसाइट ऐड कर दे, या हर जो वेबसाइट के लिए अलग अलग एडसेंस अप्रूव करवाना पड़ता है, कन्फ्यूज़न दूर कीजिए।
तो एक क्वेश्चन के अंदर आपने बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि जो एक वेबसाइट के लिए एक ही एडसेंस होता है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी वेबसाइट के अंदर एडसेंस अप्रूव कर दो आपके नाम के ऊपर, तो इसके अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब होगा, अब देखिए 2018 में जो एडसेंस ने इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज किया, तो अब आपको जब भी आपकी वेबसाइट होगी इसके ऊपर आपको सेपरेटली एडसेंस का अप्रूव लेना पड़ेगा। इसके बाद जाके आप अपने एक एडसेंस अकाउंट के अंदर मल्टीपल वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास रास्ता है कि आप एक वेबसाइट के लिए एक एडसेंस रख सकते हो। इस केस में आपके पास एक जो डिफरेंट गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, इसके बाद एक जो आपका एड्रेस और इसके बाद जो आपका एक नाम होना चाहिए, तो आप एक वेबसाइट के लिए एक एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवा सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नितिन अभिषेक की तरफ से पूछ रहे कि भाई थीम फॉरेस्ट में जो थीम मिलते हैं क्या वो नल थीम होती है, और वो नल थीम है तो कब तक के लिए फ्री होता है, लाइसेंस कहाँ रहता है, प्लीज़ आंसर। तो ये सर का क्वेश्चन है कि जो themeforest.net के अंदर एवरी मंथ आपको कुछ थीम, इसके बाद प्लगइन और किस जो ग्राफिक्स कुछ होता है वो आपको एवरी मंथ बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो इसका माजरा क्या है, इसके अंदर क्या किस प्रकार का लाइसेंस होता है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पर पिक किया है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले समझा देना चाहता हूँ कि जो themeforest.net के अंदर एवरी मंथ आपको बिल्कुल फ्री में जितने भी प्रोडक्ट मिलता है वो बिल्कुल फ्री में होता है, विथ लाइसेंस होता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम एक ही होता है कि इसके अंदर आपको आगे जाके अपडेट नहीं मिलती। अगर आपको अपडेट वगैरह करवाना है तो आपको सेपरेटली इसे परचेज करना पड़ेगा, इसके बाद जाके आप पर्टिकुलर थीम प्लगइन को अपडेट करवा सकते हो। तो ये कि तो एक ही ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको अपडेट नहीं मिलती, वरना जो आपका प्लगइन थीम होगा वो ओरिजिनल होगा। इसके बाद क्वेश्चन है सत्यानारायण दास की तरफ से, और ये पूछ रहे कि देखिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि सर हमें पूछ रहे कि अगर हम कंटेंट राइटर हायर करते हैं और इसके पास हम कंटेंट लिखवाते हैं, तो कैसे पता करें कि जो पर्टिकुलर कंटेंट राइटर है वो हमें यूनिक कंटेंट दे रहा है या तो कॉपीराइट। इसके बाद सेम क्वेश्चन आता है, देखिए आपको दिखाई देगा आशुतोष की तरफ से, और पूछ रहे कि जो सर वो आर्टिकल रीराइट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसका जो प्लेगरिज्म चेक करते हैं तो इसका 0 आता है, तो वो हम कैसे चेक करें। तो देखिए मैं बहुत ही सारे कंटेंट राइटर के साथ वर्क करता हूँ, तो ऐसे मैंने बहुत ही सारे जो प्रॉब्लम है वो फेस की है, और बहुत ही सारे जो कंटेंट राइटर है इसके साथ मैंने झगड़ा भी किया है। किस तरह से मैं आपको यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सबसे पहले जीमेल ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अलग अलग जो जीमेल के अंदर आर्टिकल डिलीवर करवाता हूँ, वर्ड की फाइल में या तो PDF फाइल में। तो यहाँ पर एक मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक जो आर्टिकल, देखिए ये वाला आर्टिकल है, मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखवाया था, यहाँ पर ओरिजिनल आर्टिकल, देखिए ये वाला आर्टिकल। तो एक राइटर है, इसने मुझे आर्टिकल डिलीवर किया PDF फाइल में, तो मैंने इसे, देखिए यहाँ पर टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था हाउ टू डाउनलोड फ्रंटायर ऑन एंड्रॉइड, एक गेम है। तो मैंने कहा था कि आप मुझे एक यूनिक आर्टिकल लिख के दीजिए, और इसके बाद मैंने इससे कहा था कि अगर जो आपका आर्टिकल 100% यूनिक और प्लेगरिज्म फ्री होगा तो ही मैं पेमेंट करूँगा, वरना मैं आर्टिकल रिजेक्ट कर दूँगा। तो ये आपको बोलना पड़ता है। तो अब मैं आपको बता, देखिए मैं सबसे पहले आर्टिकल को यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। अब मैं आपको बता किस तरह से आपको चेक करना है कि जो आर्टिकल पर्टिकुलर राइटर है इसने कहीं से उठाया है या तो यूनिक लिखा है। तो ये आर्टिकल डाउनलोड हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसे चेक करना है। ये देखिए आपके सामने आर्टिकल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि जो पर्टिकुलर जो कंटेंट राइटर है इसने आर्टिकल रीराइट किया है या तो कहीं से कॉपी किया है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको पहला पैराग्राफ नहीं, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ यहाँ पे डायरेक्टली आप जो कंप्लीट पैराग्राफ कॉपी कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। अब क्या होगा कि देखिए ये जो आपको पैराग्राफ है वो गूगल के अंदर आपको पेस्ट करना है, और आपको गूगल बताएगा कि जो कंप्लीट पैराग्राफ है वो पूरे गूगल के अंदर यानी कि पूरे इंटरनेट के ऊपर कहाँ पर अवेलेबल है। और देखिए जो बहुत सारे कंटेंट राइटर होते हैं जो दूसरे का आर्टिकल कॉपी करते हैं, वो क्या करते हैं, जो पॉपुलर वेबसाइट होती है वहाँ पर से कॉपी करके आपको रीराइट करके अपलोड करते हैं। तो इस केस में मैंने क्या किया, सिंपल ये दूसरा पैराग्राफ कॉपी किया, इसके बाद यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और आपको सिंपल सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो गूगल आपको यहाँ पर ये सब जो जहाँ पर यूज़ किया है कंप्लीट पैराग्राफ वो आपको सर्च करके देगा। तो देखिए आपको दिखाई देगा कि जो एंड्रॉयड अथॉरिटी है, एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है एंड्रॉयड के ऊपर, वहाँ पर जो सबसे पहला रिजल्ट आया है। तो सिंपल सबसे पहले आप इसे ओपन करके चेक कर लीजिए कि पर्टिकुलर राइटर ने जो आपको कंटेंट अपलोड किया है इसका जो पहला पैराग्राफ है वो तो यूनिक है, लेकिन ये मिडिल वाला पैराग्राफ है वो कहीं पर से कॉपी किया है। तो आपको किस तरह से चेक करना है, अब देखिए जो एंड्रॉयड अथॉरिटी का सिंगल पोस्ट ओपन हो चुका है,
सेम है लेकिन इसका टाइटल डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट पैराग्राफ को रीराइट करके मुझे अपलोड किया है इस आर्टिकल के अंदर। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो इस तरह से आपको चेक करना है। अब देखिए प्लेगरिज्म अगर आप चेक करोगे इस आर्टिकल का तो यूनिक आएगा, लेकिन यहाँ पर जो पर्टिकुलर कंटेंट राइटर है, जो कि यहाँ पर एक फेक कंटेंट राइटर है, वो लोग इस तरह से आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपको रीराइट करके देते हैं और जो यहाँ पर से आपके पास से पैसे लेते हैं और आगे जाके आपको प्रॉब्लम आते हैं। तो इस केस में आप इस तरह से चेक कर सकते हो। सिंपल जो भी आपको कंटेंट मिलता है इसका दूसरा पैराग्राफ कॉपी कीजिए, गूगल को पूछे कि पर्टिकुलर कंटेंट कहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको बताएगा कि ऑनरोड अथॉरिटी के ऊपर जो ये कंप्लीट आर्टिकल पब्लिश हुआ है वहाँ जाके चेक कीजिए क्या जो आपका कंटेंट है वो इसके साथ मिलता है या नहीं। इसके बाद देखिए मैंने क्या किया कि कंप्लीट आर्टिकल मैच किया, तो ये जो कंप्लीट आर्टिकल है ओनली वन पहले पैराग्राफ को छोड़ के ये पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर से कॉपी किया है। और ये कंटेंट राइटर मुझे कहता था कि मैंने आपको आर्टिकल डिलीवर कर दिया है, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए पेटीएम या तो यूपीआई से। तो इस तरह से आपको चेक करना है, इस तरह से आपको अवेयर रहना है। अगर आपको आगे जाके जो कंटेंट राइटर से वर्क करवाना है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप आगे जाके तो इसके अंदर फंस सकते हो। तो ये जो आपका क्वेश्चन था मुझे बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आपको समझाया। तो बस आज का और यहीं तक था। आशा करता आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बताया तरह से अगर आपको जो जॉब की वेबसाइट परचेस करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो जॉब की वेबसाइट का लिंक और व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ जाकर आसानी से आप इंक्वायरी कर सकते हो कि वेबसाइट की प्राइस वगैरह क्या है।